जय जिनेन्द्र, जय जिनागम। स्वागत है आपका जिनागम धर्मसार में। मैं आपके साथ अक्षय जैन जिनागम। अभी जैन परंपरा के पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं, जिनमें से 10 लक्षण धर्म का प्रारंभ आज, यानी आज धर्म का 10 लक्षणों में से एक दिन है। तो क्रमशः हम उसकी बात करेंगे। धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं, और 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन धर्म के 10 लक्षणों में से एक एक की पूजा या एक एक के बारे में बात की जाती है या उनके बारे में सोचा जाता है। लेकिन सारे के सारे धर्म के 10 लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चर्चा करते हैं इस विषय पर। धर्म का स्वरूप क्या है? धम्म स्वरूपम दंसण मूलो धम्मो बत्थु सहावो खलु जीव रक्षणम चारित्रम सुदम दया धम्मो यह शुद्ध वीय राय भावो। अर्थात दर्शन का मूल धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों की रक्षा ही धर्म है, चारित्र धर्म है, श्रुत धर्म है, दया धर्म है और विशुद्ध वीतराग भाव धर्म है। ऐसा जानना चाहिए। धर्म की अनेक परिभाषाएं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं, जैसे दर्शन का मूल धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों के प्रति अहिंसा धर्म है, चारित्र धर्म है, श्रुत धर्म है, दया धर्म है और विशुद्ध वीतराग भाव धर्म है। इस तरीके से इनके अलावा भी कहा गया है कि जिसे धारण किया जाए वह धर्म है, या जो संसारी प्राणियों को दुख से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित कर दे वह धर्म है। इसके अलावा और भी अनेक परिभाषाएं, लक्षण आदि उपलब्ध हो सकते हैं। ये सभी व्याख्याएं अलग अलग संदर्भों में विषय की मुख्यता से शास्त्रों में बताई गई हैं। आज हमें विचार इस बात का करना है कि वर्तमान में हमारे लिए धर्म की कौन सी परिभाषा हमें झकझोरने वाली है। अगर पूछा जाए तो एक ही बात कही जाएगी, जो आज तक नहीं किया वह धर्म। यह लक्षण सुनकर हो सकता है कि आप चौंक जाएं। यह कैसा लक्षण हुआ? हमने आज तक क्या नहीं किया? पूजा की, अभिषेक किया, तीर्थ गए, दान दिया, पता नहीं क्या क्या किया, कठोर तप और व्रत भी किए। फिर भी हम कह रहे हैं कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। तो क्या ये सब जो हमने किया वो अधर्म था? नहीं। जो लक्षण आपको बताया उसको समझना इतना आसान नहीं है और समझने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अनादिकाल से मैं इस संसार में भटक कर दुखी हो रहा हूं। अनेक जन्मों में दुख मुक्ति के अनेक उपाय भी किए हैं, जैसा कि आप धर्म के नाम से गिनवा सकते हैं। लेकिन आज भी मैं इसी भव भ्रमण में हूं और आपके सामने 10 धर्म के बारे में कहने का प्रयास कर रहा हूं। इससे ये पता तो चलता है और सिद्ध होता है कि हमने आज तक धर्म के नाम पर बहुत कुछ अवश्य किया, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं किया। क्योंकि जिन्होंने वास्तव में सही रीति से धर्म किया है वे आज सिद्ध शिला पर सिद्धालय में विराजमान है, हमारे और आपके साथ नहीं है। इससे पता लगता है कि हमने जो धर्म किया उसमें या तो उसका सही स्वरूप समझने में भूल की या सही पालन करने में भूल की, तभी तो आज हमारी यह दशा है। धर्म का फल मोक्ष है और वह कई जन्मों की लाख कोशिशों के बाद भी हमें आज तक नहीं मिला है। इसका सीधा सरल मतलब यह है कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म। वास्तव में धर्म के मामले में हमें अपने प्रति ईमानदार होने की बहुत आवश्यकता है। यह 10 लक्षण पर्व इसी तरह के आत्मा अनुसंधान, सेल्फ रिसर्च के लिए जीवन में आते हैं। हम किसी मत, संप्रदाय, पंथ के पोषण में अपना यह दुर्लभ मनुष्य भाव बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि यह दुर्लभ मनुष्य भाव
भव के अभाव करने के लिए मिला है। अन्य कार्य अब उतने महत्वपूर्ण नहीं। रयण सार में आचार्य कुंद ने कहा है कि अध्ययन ही ध्यान है, जिसमें पंचेंद्रियों का साय का संयम हो जाता है। अतः पंचम काल में हमें भगवान की वाणी का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। एक जगह कहा जाता है, उत्तम क्षमादि धर्मों की आराधना भले ही जैन धर्म के अनुयायी ही करते हों, लेकिन आत्मा के इन स्वाभाविक धर्मों की आराधना उन सभी को करने के लिए योग्य है जो आस्तिक हैं और आत्मा के अस्तित्व को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम बात करते हैं धर्म के 10 लक्षणों की। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। कहा गया है, धम्मस 10 लक्षणम क्षमा, मद्दव, जव, संयम, सच्चायत, संयम, वचागा, किंजनम, बंभम, यह जिन्ने भी उत्तम। जिनेन्द्र भगवान ने धर्म की 10 लक्षण कहे हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये लक्षण है। उत्तम इसलिए लगाया जाता है कि वो विशेषता और सर्वोत्कृष्ट बने रहे। सर्वोच्च पद के लिए उनमें उत्तम विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व पर 10 दिन तक हम आत्मा के 10 धर्मों की विशेष उपासना की जाती है, इसलिए इन्हें धर्म के 10 लक्षण कहते हैं। यहाँ आराधना प्रत्येक दिन प्रत्येक धर्म की एक साथ की जाती है। उसका कारण यह है कि 10 धर्म जब आत्मा में प्रकट होते हैं तब एक साथ ही प्रकट होते हैं, एक एक कर या क्रमशः नहीं। व्यवहार से स्वरूप समझने से अभिप्राय है प्रत्येक दिन क्रम से एक एक धर्म का स्वरूप समझा और समझाया जाता है, उसकी विशेष पूजा की जाती है। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के 9वें अध्याय में 6ठे सूत्र में इन 10 धर्मों का नाम इस प्रकार बताया गया है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्म। यहाँ क्षमा आदि 10 धर्मों में जो उत्तम शब्द लगा है वह सम्यक दर्शन का सूचक है। सम्यक दर्शन न हो और कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी तपस्या, व्रत, उपवास करें, सब व्यर्थ हो जाता है। अतः सम्यक दर्शन पूर्वक ही 10 धर्मों की आराधना अभीष्ट फल को दिलवाती है। हम क्रमशः 10 धर्मों में से विशेष का प्रतिदिन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आज पहला दिन है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा प्राकृत में कहते हैं खमाहो अप सहावो कोहा भावे यह जायब अपमसी मिच्छत स्वभावे जहां यह सम्मतम हवै अपमी। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, वह क्रोध कसाई के अभाव स्वरूप में आत्मा में उत्पन्न होता है। जैसे मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक तो आत्मा में प्रकट होता है। यानी जब तक क्रोध का अभाव नहीं होगा तब तक क्षमा उत्पन्न नहीं होती। 10 लक्षण पर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा का होता है। उत्तम शब्द से तात्पर्य सम्यक दर्शन अर्थात सच्चा विश्वास। यह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन 3 रत्नों में पहला रत्न कहलाता है। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह पहली आवश्यक शर्त है। इसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। आत्मा में जब क्रोध रूपी विभाव आरंभ का अभाव होता है तब उसका क्षमा स्वभाव प्रकट होता है। हमने हमेशा से क्रोध को स्वभाव माना है और यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अक्सर कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है, जबकि क्रोध विभाव नहीं स्वभाव है। स्वभाव है क्षमा का, जो आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। यानी क्रोध स्वभाव नहीं है, विभाव है।
आत्मा का स्वाभाविक धर्म क्षमा है, तो आत्मा का जो स्वभाव हुआ वो क्षमा हुआ। और जब क्रोध नहीं होता तो आत्मा का स्वाभाविक रूप क्षमा प्रकट होता है। हमने हमेशा से क्रोध को स्वभाव माना है, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अक्सर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है, जबकि क्रोध विभाव है, स्वभाव नहीं। स्वभाव है आत्मा, जो आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। जैन परंपरा में प्रत्येक धर्म की व्याख्या अध्यात्म और व्यवहार इन दो नयों के आधार पर की जाती है। अध्यात्म क्या कहता है और व्यावहारिकता क्या कहती है। आध्यात्मिक की दृष्टि से क्षमा स्वभाव वाली आत्मा के आश्रय के पर्याय में क्रोध का रूप विकार की उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि क्रोध रूप का जो विकार है, क्रोध के रूप का जो विकार है वो उत्पन्न नहीं होता, और नहीं होना ही क्षमा है। और व्यवहार की दृष्टि से क्रोध का निमित्त मिलने पर, निमित्त का मतलब होता है कि माध्यम मिलने पर, क्रोध का निमित्त मिलने पर क्रोधित न होना, क्रोध का निमित्त मिलने पर उत्तेजित नहीं होना, उसके प्रतिकार रूप प्रवृत्ति की न होने को ही उत्तम क्षमा कहा जाता है। दूसरों की गलती की सजा खुद को देने का नाम क्रोध है। हमारे क्रोध का सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता के कारण हम दूसरों को अपना इष्ट या अनिष्ट का कारण मानते हैं, दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास से हम यह समझने लगेंगे कि अपने अच्छे या बुरे के लिए हमारे खुद के लिए कर्म दोषी हैं, दूसरा तो मात्र निमित्त है। तब हमारे जीवन में क्रोध की कमी आनी शुरू हो जाएगी और क्षमा का स्वभाव प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हम चाहे कितना भी तर्क कर लें, लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि क्रोध दुख रूप है और क्षमा सुख रूप। आज दिल के रंजोगम चलो मिलकर साफ कर दें। आज दिल के रंजोगम चलो मिलकर साफ कर दें। जिएंगे कब तक घुटन में, अब सभी को माफ कर दें। माफी लें, मांग लें माफी गुनाहों की, मांग लें माफी गुनाहों की जो अब तक हमने किए। अब नहीं कोई शिकायत, दुनिया को ये साफ कर दे। दोस्त गैरों के देखकर ही उम्र गुजार दी, दोस्त गैरों के देखकर की उम्र गुजार दी। इनायत खुद पर भी नजरें हम आज कर दें। आईना ही करते रहे साफ हम तमाम उम्र, आईना ही करते रहे साफ हम तमाम उम्र। चलो धूल चेहरे की भी अब साफ कर दें। आज के लिए इतना ही। हमने चर्चा की उत्तम क्षमा धर्म पर। हम कल फिर दूसरे धर्म के बारे में, जो कि उत्तम मार्दव धर्म है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र, जय जनार्दन।